आपने प्रीवियस वीडियो में जाना कि उत्तराखंड राज्य का प्रशासन संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 152 से 237 के तहत चलाया जाता है और इसके अनुसार उत्तराखंड के प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यपाल और विधानमंडल आते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल, महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और विभिन्न कार्यकारी विभाग आते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की व्यवस्थापिका के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा, किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यपाल और विधानमंडल आते हैं। संविधान के आर्टिकल 153 के तहत राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल का स्थान विधानमंडल में सबसे ऊपर होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। सामान्यतया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 में किए गए संविधान के 7वें संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगर हम राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी हटा सकते हैं। साथ ही राज्यपाल भी कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद ग्रहण न कर ले। इसके पीछे ये कारण है कि राज्य में राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। आपात स्थिति जैसे कि वर्तमान राज्यपाल के निधन होने की स्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाता है। राज्यपाल के पद के लिए कोई भी व्यक्ति तभी योग्य माना जाता है जब वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को किसी भी राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, स्थगित करने या कम करने का अधिकार देती है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल थे। इसी प्रकार उत्तराखंड के अन्य राज्यपालों का क्रम और कार्यकाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी और दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी। कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल बनाए गए थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके शासनकाल के समय में ही उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उत्तराखंड में पहला राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हरीश रावत के नेतृत्व वाले मंत्रालय का पतन हो गया था। चलिए जानते हैं कि ये राष्ट्रपति शासन होता क्या है। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है तो उस राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके बाद राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। इसके अलावा राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और इसका सीधा नियंत्रण संसद के पास चला जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का मुखिया बन जाता है। अब राज्य के सभी कार्य राज्यपाल की देखरेख में ही चलाए जाते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने से अधिक समय के लिए भी लगाया जा सकता है? अगर हाँ तो कितने समय तक? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। राज्यपाल विधानसभा के सत्रों को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा के सत्रों को विघटित करता है। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनाया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर राज्यपाल विधेयक पर 4 प्रकार की प्रतिक्रिया कर सकता है। पहला, राज्यपाल विधेयक को स्वीकार कर सकता है। दूसरा, स्वीकृति के लिए रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। तीसरा, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को इसे स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। चौथा, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को कानून बनने के लिए राज्य विधानमंडल से 6 सप्ताह के भीतर साधारण बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है। राज्यपाल ये भी सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट को विधानसभा के सामने रखा जाए। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विधानमंडल की। भारतीय संविधान में विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में किया गया है। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। राज्य गठन से पहले उत्तराखंड विधानमंडल में कुल 31 सीटें थी, जिनमें से 22 सीटें विधानसभा की और 9 सीटें विधान परिषद की थी। इसके बाद जब 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन किया गया तो अनुच्छेद 168 के अनुसार अंतरिम विधानमंडल का गठन भी हुआ। इस अंतरिम विधानमंडल में कुल 30 सीटें थी, जिनमें से 22 सीटें विधानसभा की और 8 सीटें विधान परिषद की थी। इस अंतरिम विधानसभा के गठन के बाद प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत को बनाया गया। 4 मई 2001 को उत्तराखंड ने विधानसभा की वेबसाइट भी बना दी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। 5 नवंबर 2001 को विधानसभा का पहला परिसीमन हुआ। इस परिसीमन के बाद उत्तराखंड के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ केवल एक सदन विधानसभा ही रह गया। उस समय उत्तराखंड विधानसभा में कुल 71 सीटें थी, जिनमें से एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत की जाती थी। विधानसभा के इस पहले परिसीमन में हरिद्वार में सबसे अधिक 11 सीटें थी। इसके बाद देहरादून में 10 और उधम सिंह नगर में 9 सीटें थी। अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में 6 सीटें आवंटित की गई थी और सीमांत जिलों उत्तरकाशी और चमोली में 3-3 जबकि पिथौरागढ़ में 4 सीटें आवंटित की गई थी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर को 2-2 सीटें दी गई थी। इसके बाद 14 फरवरी 2002 को पहली निर्वाचित विधानसभा के लिए 70 सीटों पर चुनाव हुए। विधानसभा का दूसरा परिसीमन 2006 में हुआ। इस परिसीमन के बाद भी उत्तराखंड विधानसभा में कुल 71 सीटें ही थी। परिवर्तन मात्र ये किया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र की 6 सीटें कम करके मैदानी क्षेत्र की 6 सीटें बढ़ा दी गई थी। आर्टिकल 170 में बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से 500 के बीच में होनी चाहिए। इसी नियम के अनुसार उत्तराखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। विधानसभा की इन 70 सीटों में भी 15 सीटें आरक्षित हैं। इन 15 सीटों में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें चक्राता और नानकमत्ता हैं। अब हम उत्तराखंड का भारत की संसद में प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे। भारतीय संसद में उत्तराखंड को 8 सीटें दी गई हैं। इन 8 सीटों में से भी 5 सीटें लोकसभा में और 3 सीटें राज्यसभा में दी गई हैं। लोकसभा की 5 सीटों में से भी अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती है। विधानसभा का विघटन 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कम से कम 10% सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है और ये संख्या किसी भी हालात में 10 से कम नहीं होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए उत्तराखंड की विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं, तो गणपूर्ति के लिए 70 का 10% यानी 7 सदस्य अनिवार्य होने चाहिए, लेकिन ये संख्या 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उत्तराखंड विधानसभा में गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य होना अनिवार्य है। विधानसभा के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होना अनिवार्य है। दोस्तों, उत्तराखंड 2 विधानसभा भवनों वाला राज्य है। 2001 में उत्तराखंड का पहला विधानसभा भवन देहरादून में बनाया गया था, जिसका पहला सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। इसके बाद 2014 में उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन गैरसैंण में बनाया गया था, जिसका पहला सत्र 9 जून 2014 को शुरू हुआ था। चलिए वीडियो के अंत में हम अब तक हुए विधानसभा चुनाव के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। सन 2000 में जब उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी तो वो बीजेपी की सरकार थी। इसके बाद पहले विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 में हुए, जिसमें 54% मतदान हुआ और कांग्रेस पार्टी विजयी रही। पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिला विधायक बनी थी। विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य को बनाया गया था और मुख्यमंत्री का पद नारायण दत्त तिवारी ने संभाला था। इस समय एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत होने वाले व्यक्ति RV गार्डनर थे। इसके बाद 21 फरवरी 2007 को दूसरे विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 63% मतदान हुआ और बीजेपी विजयी रही। इस चुनाव में भी 4 महिला विधायक बनी। मुख्यमंत्री का पद भुवन चंद्र खंडूरी ने संभाला था और इस समय एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत होने वाले व्यक्ति करेन मेयर हिल्टन थे। इसके बाद 30 जनवरी 2012 को तीसरे विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 67% मतदान हुआ और कांग्रेस पार्टी विजयी रही। इस चुनाव में 5 महिला विधायक बनी। मुख्यमंत्री का पद विजय बहुगुणा ने संभाला और इस समय एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत होने वाले व्यक्ति RV गार्डनर थे। इसके बाद 15 फरवरी 2017 में चौथे विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 65% मतदान हुआ और बीजेपी विजयी रही। इस चुनाव में 5 महिला विधायक बनी। मुख्यमंत्री का पद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संभाला और एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत होने वाले व्यक्ति जॉर्ज इवान ग्रेगरी मान थे। इसके बाद 14 फरवरी 2022 को 5वें विधानसभा चुनाव हुए। इसमें भी 65% मतदान हुआ और बीजेपी पार्टी विजयी रही। इस चुनाव में 8 महिला विधायक बनी और मुख्यमंत्री का पद पुष्कर सिंह धामी ने संभाला। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2020 से 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड की कार्यपालिका के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।